बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बरतानिया से बड़ी खबर सामने आई है। नवाज शरीफ साहब जो बरतानिया में, उन्होंने दरख्वास्त दी थी इमिग्रेशन ऑफिस को बरतानिया में कि उनके वीजा को एक्सटेंड किया जाए, उसकी मुद्दत को बढ़ाया जाए। लेकिन अब बरतानिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने नवाज शरीफ के वीजा में तोसी से इनकार कर दिया है। उन्होंने वो दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख कर दिया है। अब नवाज शरीफ क्या करने वाले हैं, बरतानिया की अदालत में क्या कुछ होने वाला है, मरियम नवाज इसका इशारा दे चुकी है। सारी तफसील आप दोस्तों को बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि मौजूदा हुकूमत, वजीर आजम इमरान खान बार बार ये दोहराते रहे थे कि वो नवाज शरीफ को मुल्क वापस लेकर आएंगे, बरतानिया से वापस लेकर आएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि उन्हें बोरिस जॉनसन से बात करनी पड़ी, उनसे कहना पड़ा, जाना पड़ा बरतानिया, तो वो ये भी करने को तैयार हैं। लेकिन फिर ये खबर सामने आई कि उनका दौरा बरतानिया मंसूख हो गया, इसलिए कि बोरिस जॉनसन ने इनकार कर दिया था कि वो इस मामले पर बात नहीं करेंगे, या फिर जो इलामिया जारी होगा उसमें भी उसका जिक्र नहीं होगा। लेकिन अब इमिग्रेशन ऑफिस जो है बरतानिया का, उसने नवाज शरीफ की जो वीजा दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया है, इनकार कर दिया है इस बात से कि वो नवाज शरीफ को इजाजत दे कि नवाज शरीफ बरतानिया में कयाम कर सके। लेकिन यहां पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि इसी साल फरवरी में इस हुकूमत ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया था। अब शेख रशीद साहब बताते हैं कि वो पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आना चाहते हैं तो वजारत दाखिला एक नोटिफिकेशन दे सकती है, एक कोई ऐसी दस्तावेजात दे सकती है नवाज शरीफ साहब को कि वो मुल्क वापस आ सकते हैं। लेकिन बरतानिया में नवाज शरीफ ने एक अहम फैसला किया है। नवाज शरीफ के पास दो ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को आजमाने का फैसला किया है। जो लंदन में मौजूद नवाज शरीफ खानदान के अहम जराए हैं, जब उनसे राब्ता हुआ, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि पहला ऑप्शन है नवाज शरीफ साहब के पास कि वो होम ऑफिस जो वजारत दाखिला है बरतानिया का, उससे वो राब्ता करेगा, वहां वो दरख्वास्त देगा और वहां पर वो अपना केस प्लीड करेगा, बताएगा कि क्यों उन्हें नवाज शरीफ साहब को बरतानिया में रहने की इजाजत दी जाए। अगर जो दफ्तर खारजा है या दफ्तर दाखिला है बरतानिया का, वो इस बात से इनकार करता है, वो नवाज शरीफ के जो दलाइल हैं उनसे मुत्तफिक नहीं होता, उनके वकला के दलाइल से मुत्तफिक नहीं होता, तो नवाज शरीफ के पास दूसरा ऑप्शन बरतानिया की अदालतें होंगी। और ये वो ऑप्शन है जिसके बारे में मरियम नवाज ने आज इशारा दिया था। शरीफ खानदान को यह मालूम था, पहले ही मालूम हो चुका था कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद होगी, उनके वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन ये जो खबर है सबसे पहले पाकिस्तान की वजारत दाखिला के जराए से पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई, क्योंकि ये हुकूमत और मुक़्तदर हल्के बहुत बेचैन है। नवाज शरीफ साहब के मुल्क से जाने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, वो चले गए। मुल्क वापस लाने के हवाले से भी जब नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क वापस आते हैं तो इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बेचैनी में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जब वो वापस मुल्क आएंगे तो वो जेल में जाएंगे। जेल में अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो वो खबरें बनेंगी और पंजाब में जो उनका वोटर है वो मुश्तइल होगा और उसमें एक हिजान है जो बर्पा होगा। लेकिन अब चांस ये है, जो वकला बता रहे हैं बरतानिया के जो माहिर कानून है, वो ये बता रहे हैं कि जब ये मामला जाएगा, दरख्वास्त जब दी जाएगी आगे होम ऑफिस को या फिर अदालतों को, तो इस पूरे मामले को आम दिनों में, क्योंकि अब कोरोना का मामला है, आम दिनों में अगर कोरोना ना होता तो इसको लगता तकरीबन 6 से 8 माह की मुद्दत लग जाती इस मामले को आगे बढ़ने में। लेकिन कोरोना के वक्त में इसे तकरीबन 1 साल से 1.5 साल का अरसा लग सकता है। तो यानी अब भी नवाज शरीफ साहब कानूनी तौर पे 1 से 1.5 साल बरतानिया में कयाम कर सकते हैं। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये पूरी 2022 और 2023 की प्लानिंग है, क्योंकि अगले इलेक्शन से पहले मंसूबा यह है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अब दिलचस्प और अहम बात यह है कि मरियम नवाज की जानिब से एक ट्वीट किया गया था
रीट्वीट किया गया था और उस रीट्वीट में कहा यह गया था कि जो शरीफ खानदान है वो ये चाहता है कि यह मामला बर्तानिया की अदालत में जाए, क्योंकि जो शरीफ खानदान है उसके पास एक वीडियो है। जो जज अरशद मलिक थे उनकी एक वीडियो तो मंजर आम पर आ गई थी, मरियम नवाज उसे मंजर आम पर ले आई थी, लेकिन एक और जो खुफिया वीडियो थी वो अब तक मंजर आम पर नहीं लाई गई है। और मरियम नवाज और शरीफ खानदान ये बार बार बता चुके हैं कि अगर वो वीडियो मंजर आम पर आ गई तो एक तूफान आ जाएगा, एक सियासी जलजला आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो नाम लिए गए हैं जिन लोगों के उस वीडियो में, अरशद मलिक जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उनकी जानिब से, तो उससे एक बड़ा तूफान आ सकता है। लेकिन वो वीडियो अब तक शरीफ खानदान ने अपने पास रखी हुई है। मरियम नवाज ने जो रीट्वीट किया उसमें कहा यह गया था, जो कि मरियम नवाज ने उस बात को इंडोर्स किया कि वो वीडियो बर्तानिया की अदालत में पेश की जा सकती है, वो सबूत बर्तानिया की अदालत में पेश किए जा सकते हैं, जिससे यह जाहिर किया जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब की जो जान है उसको पाकिस्तान में खतरा है, उन्हें यहां पर इंसाफ नहीं मिलेगा, यहां पे जो अदालतें हैं वो कॉम्प्रोमाइज हैं। अमेरिका की भी रिपोर्ट आ चुकी है कि अदालतें जो है वो उस पर मुक्तदर हल्के या एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल है। इस वजह से जो शरीफ खानदान है या फिर नवाज शरीफ है उन्हें उम्मीद नहीं है कि मौजूदा अदालतें जो हैं वो उन्हें इंसाफ दे सकती हैं। दिलचस्प और अहम बात यह है कि जब यह खबर सामने आई कि बरतानिया ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है वीजा में तौसी की, जो हुकूमती हल्के हैं, जो फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। और जो अब तक ये बयानात दे रहे थे, शेख रशीद साहब मायूसी का इजहार कर रहे थे कि वो नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते क्योंकि कवानीन इस बात की इजाजत नहीं देते हैं, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई मुआहदा नहीं है कि आप जो सजाई याफ्ता लोग हैं उसे आप एक दूसरे का तबादला कर सके। लिहाजा शेख रशीद थे वो अपनी उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन इमरान खान साहब को भी एक उम्मीद थी, लेकिन फिर उन्हें जब मालूम हुआ कि मामला कानूनी तौर पे नहीं हो सकता, पाकिस्तान में तो कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं लेकिन शायद बरतानिया में ये मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने भी वो उम्मीद खो दी, वो इस मामले से हार गए। लेकिन यहां पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले का तनाजुर आप देखें तो पिछले दिनों शरीफ खानदान या मुस्लिम लीग नून में जो दो बयानियों की बहस हुई, उस तनाजुर में नवाज शरीफ साहब का यह खबर आना, उनका वीजा एक्सटेंड ना होना इंतहाई अहम है। और अगर 2022 के इब्तिदा में नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और ये हुकूमत फैसला करती है कि 2022 के वक्त में वो इलेक्शन करवाएगी, तो नवाज शरीफ साहब का वापस आना, जेल जाना, मरियम नवाज का लोगों को मुतहरिक करना बहुत अहम होगा, क्योंकि इस हुकूमत और इस हुकूमत के लाने वालों की कोशिश ये होगी कि नवाज शरीफ के मुल्क आने से पहले और काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको तसलसल दे दिया जाए, एक नए इंतखाबात करवा दिए जाएं और इस निज़ाम को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए एक हजीमत का सामान ला रहा है। जो कुछ मामला बैनुल-अक़वामी तौर पे, खारजा सतह पे जो मुल्क के साथ मामला हो रहे हैं वो सब आप दोस्त बेहतर जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो बरतानिया से सामने आई। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि अब क्या क्या हो सकता है। तो मामला ये है कि होम ऑफिस जाएगा मामला, होम ऑफिस में नहीं निपटता तो अदालत बरतानिया की जाएगा और ये मामले को तकरीबन अगला 1 साल लग सकता है। लेकिन अगर जो बरतानिया की एस्टैब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया में कयाम ना करें, तो वो हो सकता है मामला कि बरतानिया से नवाज शरीफ साहब को छोड़ना पड़े। इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाकायदा सऊदी अरब ये ऑफर कर चुका था कि वो सऊदी अरब आए नवाज शरीफ साहब, वो वहां पर कयाम अगर करना चाहते हैं तो वो वहां पर कयाम कर सकते हैं। और इसीलिए सऊदी अरब के कहने पे ही नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो मोहिब साहब हैं अफगानिस्तान के, उनसे खबर ये आई थी कि सऊदी अरब ने ये इशारा दिया था नवाज शरीफ साहब को कि उन्हें उससे मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से कोई पॉलिसी, ठोस पॉलिसी वाज़ा करने में नाकाम रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।